एक बात का ध्यान दीजिएगा कि आज हम लोग उस पॉइंट की चर्चा करने वाले हैं जिस पॉइंट पर बताया जाता है एक लीडर को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सुधार करना चाहिए और एक लीडर क्या क्या गलती करने से कितना नुकसान करता है। इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। राइट। पूरे ध्यान से हम लोग सुनेंगे सर। तैयार हैं? आइए हम लोग बात करते हैं। अब ध्यान से देखिए। द क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल पर्सन, द क्वालिटी ऑफ ए सक्सेसफुल लीडर्स। सफल कामयाब लीडरों के गुण। आज इस पॉइंट पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से महसूस करिएगा। सफल लीडर के 17 मुख्य गुण क्या होते हैं? तो आप ध्यान से पढ़िए मेरे साथियों। देवराज सर, आप भी ध्यान से पढ़िए। मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि 17 है कि 27 है, पर फर्क इस बात पर पड़ता है कि आप इन चीजों को देखिए। द क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेसफुल लीडर्स। सफल लीडर का 17 मोर गुण, सक्सेसफुल गुण। ए ग्रेट लीडर क्रिएट्स मोर लीडर्स। एक महान लीडर जो होता है वो केवल अकेले अपने टीम का लीडर नहीं होता, वो अपने टीम में भी लीडरों का फौज खड़ा करता है। ए ग्रेट लीडर क्रिएट्स मोर लीडर्स। एक लीडर, एक बड़ा नेता, एक बड़ा लीडर अपने नीचे कई लीडरों को खड़ा करता है। ये लीडर की क्वालिटी होती है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और एक एक चीज को जानने का प्रयास करिए। लीडर की पहली क्वालिटी होती है कि लीडर विजनरी होता है। क्या होता है सर? विजनरी। देवराज सर, स्क्रीन आ रही है या ना? में जवाब दीजिए। यस सर, यस सर। लीडर हमेशा विजनरी होता है। 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या घटने वाली घटना है उसको जो वर्तमान में देख ले वही लीडर है। 10 साल बाद आपकी टीम कितनी बड़ी होगी, 20 साल बाद आप कौन से लेवल पे होंगे, इस घटना को जिस दिन देखना शुरू कर दिए उस दिन आप विजनरी लीडर बन जाएंगे मेरे साथियों। विजनरी का मतलब यही होता है, जो भविष्य में घटने वाली घटना को वर्तमान में देख ले वही लीडर है। राइट। ये पॉइंट नंबर 1 है। तो आपको लीडर बनना है तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? विजनरी बनना पड़ेगा, दूर की सोचना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, कमिटमेंट एंड पैशन। लीडर जो होता है वो कमिटमेंट यानी वादा जो कर दिया उसका पक्का होता है, और पैशन हमेशा पैशनेट रहता है, ऊर्जा में रहता है, उत्साहित रहता है, जोश में रहता है। और जो बोल देता है उसको कुछ भी हो जाए बस प्राण जाए पर वचन नहीं, करके रहे। लीडर की तीसरी गुण होती है लीडर फियरलेस। अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टाइम पंक्चुअलिटी होता है। यानी कि लीडर फियरलेस यानी डर मुक्त होता है। लीडर अकाउंटेबिलिटी, लीडर का उत्तरदायित्व तय होता है। लीडर ऑनेस्ट यानी ईमानदार होता है। लीडर रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार होता है। एंड टाइम पंक्चुअल, लीडर समय का पंक्चुअल होता है। जिसको 10 बजे टाइम दिया 9:30 बजे पहुंचेगा, पौने 10 बजे, 10 बजे नहीं पहुंचेगा। ये है लीडर का गुण साथियों। स्माइलिंग फेस एंड सॉफ्ट स्पोकन एंड एनर्जेटिक। लीडर हमेशा मुस्कुराता हुआ रहता है, स्माइलिंग फेस होती है उससे। सॉफ्ट स्पोकन, हमेशा मीठा बोलता है। एंड एनर्जेटिक, हमेशा ऊर्जावान रहता है। ये लीडर की सबसे बड़ी खासियत है। आप चेक करिए कि आपके अंदर ये है कि नहीं है। अगर नहीं है तो लाइए। डिसीजन मेकर, लीडर निर्णय लेता है। सिचुएशन हैंडलिंग, बेस्ट प्लानर। लीडर जो होता है डिसीजन मेकर, निर्णय लेता है। सिचुएशन हैंडलिंग, लीडर हर सिचुएशन को हैंडल करना जानता है। एंड बेस्ट प्लानर, लीडर एक बेहतरीन प्लानर होता है। बी कॉन्टिन्यूअस, लीडर हमेशा निरंतर चलता रहता है, रुकता नहीं है। वेल ड्रेस कोड, लीडर हमेशा ड्रेस कोड में रहता है। वो बिना ड्रेस कोड का आपको कभी नहीं दिखेगा फील्ड में।
अगर आपके अंदर नहीं है तो इसको सुधार करें। ये लीडर की 7वीं क्वालिटी है। लीडर की 8वीं क्वालिटी है साथियों, ईगोलेस एंड प्रैक्टिकल। लीडर कभी घमंडी नहीं होता और हमेशा प्रैक्टिकल होता है, ये हमेशा करके सिखाता है आपको, केवल कह के नहीं सिखाता। ये लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। लीड विथ एग्जाम्पल। लीडरशिप इज द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। लीडरशिप वो होता है जो विजन को रियलिटी में बदल दे, यानी दूरदृष्टि को, सपने को वास्तविकता में बदल जाए, वही लीडर। राइट। नौवा, डू नॉट हेजिटेट टू लिसन द क्रिटिसिज्म। यानी कि लीडर की कोई बुराई करता है तो वो अपनी बुराई सुनना उसको बुरा नहीं लगता, बल्कि लीडर अपनी बुराई सुनना पसंद करता है, इसीलिए वो लीडर है। गुड लिसनर। लीडर जो होता है वो एक सही सुनने वाला होता है। वर्मा सर बोलते हैं सुनना एक बहुत बड़ी कला है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ध्यान से सुनेगा वही गुड लिसनर होगा, वही सही जवाब दे पाएगा, वही लीडर। आगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट। लीडर आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है। लीडर का आत्मविश्वास कभी कमजोर नहीं होता साथियों। एंड लीडर इंस्पायर अदर्स। लीडर्स हमेशा अपने काम से, अपने निर्णय से लोगों को इंस्पायर करते हैं, जागरूक करते हैं, उसको लीडर बोलते हैं साथियों। गुड कम्युनिकेटर। लीडर हमेशा सही कम्युनिकेट करता है, सही बातचीत करता है। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। लीडर कभी इधर की बात उधर नहीं करता, उधर की बात इधर नहीं करता। ये लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। बी ए गुड कम्युनिकेटर। लीडर एक सही तरीके से बात करने वाला होता है। लीडर चंपालाल की तरह इधर से उधर नहीं करता। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड गिवन द कॉपरेशन। लीडर हमेशा अपने काम को बांटता है एंड एक दूसरे का सहयोग करता है, उसको लीडर बोलते हैं। क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। लीडर हमेशा क्रिएटिव होता है, नई नई तकनीक को अपनाता है बिजनेस बढ़ाने का। एंड इनोवेटिव, नई नई चीजों का आविष्कार करता है कि कैसे बिजनेस बढ़े। अंडरस्टैंड फीलिंग। लीडर जो होता है वो दूसरे की फीलिंग्स को समझता है, केवल अपनी वाली नहीं करता, सबकी वाली करता है, सबकी फीलिंग्स को समझता है लीडर। संकल्पों की ताकत साथियों, ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा आज और अभी। मैंने लिया, आपको भी लेना पड़ेगा। संकल्प नंबर 1, आज मैं संकल्प लेता हूं कि सबको साथ लेके चलूंगा, जुड़े हुए जितने लोग हैं सबको साथ लेके चलूंगा। मैं सबके हित में काम करूंगा, सबके हित में काम करिए, किसी का चेक छूट जाए ऐसा काम मत करिए। मैं हर बुरी से बुरी स्थिति में अपनी टीम के साथ चलूंगा, यानी टीम खड़ी रहेगी तभी मैं टीम के साथ रहूंगा। और टीम अगर कोई आ, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में मैं टीम के साथ रहूंगा। मैं अपने अंदर के अहंकार को त्यागूंगा, यानी मैं संकल्प लेता हूं कि मैं अपने अंदर के अहंकार यानी घमंड को त्यागूंगा। मैं पैसे से ज्यादा रिश्ते को अहमियत दूंगा। देखिए दोस्तों, रिश्तों से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं होता। पैसा बाद में, रिश्ता पहले। रिश्ता रहेगा तो बहुत पैसा आएगा, पैसा रहेगा तो जरूरी नहीं कि रिश्ता आए। इसलिए मैं पैसे से ज्यादा रिश्तों को महत्व देता हूं। मैं अपनी टीम के साथ, मैं किसी के पैसों और परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, यानी किसी को गलत राय नहीं दूंगा। मैं किसी के भावना या सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, किसी को गलत इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, किसी को भावना टूटे, किसी को गलत प्रभाव पड़े। नो। मैं अपनी टीम के साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। अरे जिस हाथ से आप अपनी टीम का निर्माण कर रहे हैं, क्या आप चाहेंगे कि अपने हाथ से उस टीम का खिलवाड़ हो जाए, मजाक बन जाए? नहीं करूंगा। मैं अपनी टीम के अनुसार के साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। मैं अपने काम में प्रतिदिन सुधार करता जाऊंगा, कुछ न कुछ सुधार, चाहे शब्दों में सुधार, बोलने में सुधार, सोचने में सुधार, कार्य करने में सुधार, किताब पढ़ने में सुधार, सुधार करना है। मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूं। जब तक आपके अंदर ये निर्णय नहीं आएगा आप नहीं तैयार हो सकते। मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूं। यह सभी संकल्प मैं किसी और से नहीं, खुद से ले रहा हूं। ये मेरा संकल्प है। दोस्तों, ये पॉइंट थे, किस के पॉइंट थे? ये पॉइंट थे अपने आप को सही लीडर बनाने का पॉइंट। ये पॉइंट थे अपने आप को सही दिशा में रखने का पॉइंट। हम सही लीडर बनने की दिशा में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इसका पॉइंट।
और हम सबको इन पॉइंटों के ऊपर, इस इन पॉइंटों में लिखी हुई चीजों का पालन करना है, तभी हम जाकर के हम एक बेहतरीन लीडर बन पाएंगे। साथियों, ये बिजनेस पूरा का पूरा लीडरशिप का है। जितना ज्यादा आप लीडरशिप गुण आपके अंदर होगा, उतना ही ज्यादा धीरे 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 आपकी प्रख्याता, आप धीरे धीरे बहुत आगे चले जाएंगे। धीरे धीरे सारा कुछ होना शुरू हो। साथियों, पूरी ताकत के साथ लग करके अपने अंदर इन गुणों का निर्माण करें। हम सब मिल करके बेहतरीन करेंगे, नंबर वन करेंगे, और अपने आप को टिकाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, और नंबर वन करके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीडर के 17 गुण थे, और एक पूरा का पूरा संकल्प पत्र था कि कैसे हम अपने जीवन को बदलें, कैसे बेहतरीन तरीके से जीवन को यापन करें, कैसे लीडर बने, कैसे बेहतरीन वक्ता बने। इसके लिए छोटे छोटे काम हम लोगों को करने पड़ेंगे, जो आपको बताए गए। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा, आप सीखे होंगे। तो अब हम लोगों के बीच में कुछ साथी हैं। हम चाहेंगे कि आज बहुत शॉर्ट में ही जल्दी जल्दी इन पॉइंटों को हम बताए हैं, तो हम चाहेंगे कि कम से कम कुछ पॉइंट की चर्चा आप करिए कि आज आपने क्या सीखा। तो हमारे बीच में आदरणीय देवराज सर हैं। हम चाहेंगे कि एक बार माइक ओपन करें, और आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो 17 पॉइंट हमने बताया, इस पॉइंट पर क्या क्या चीज आप सीखिए, कैसा लगा। क्योंकि ट्रेनिंग उबाऊ होता है, ट्रेनिंग में कोई मोटिवेशन नहीं होता, ट्रेनिंग में केवल ओरिजिनल बातचीत होती है, तो इसलिए थोड़ा ट्रेनिंग में लोग बोर होने लगते हैं। लेकिन आज मैंने 17 पॉइंट को रख करके छोटी सी ट्रेनिंग लेने की प्रयास की। तो आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच हम देवराज सर को बुलाएंगे कि आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। वेलकम सर, आइए, और आप क्या कहना चाहेंगे 2 शब्दों में अपनी बात रखिए प्लीज। देवराज सर, अनम्यूट करें। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम, बताएं सर। बहुत बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। मैं लुधियाना से शामरूप पंजाब से बोल रहा हूँ। और आज का जो प्रोग्राम देख, मैं 9 बजे से लेके मेरे ख्याल 11 बजे तक देखता रहा। और मेरे को मैसेज मिलते रहे, देखता रहा। बहुत शानदार प्रोग्राम। और आरसीएम में जो भी आपजी ने बताया है, बहुत अच्छा बताया। लेकिन किसी से बहराम नहीं करना, किसी के पैसे धोखाधड़ी नहीं करना। और मैं 2003 से वैसे ज्वाइंट हूँ, आपको मालूम है, आपको बताया भी था मैंने। लेकिन मेरे को कोई गाइडेंस अच्छा नहीं मिला। और अभी फिर मैंने, मेरे नीचे मेरे ख्याल 25 आदमी थे, मेंबर थे। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, ना मैं नाम लेना चाहता हूँ अपने लीडरों का, जो मेरे साथ देवराज सर, बहराव किया। मैं आपसे देवराज सर इतना ही कहना चाहूंगा, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। वो तो मैंने छोड़ दिया जी, सब छोड़ दिया जी। मैं किसी चर्चा ही का मत नाम नहीं करिए, लेना ना चाहता, ना, आप लेकिन चर्चा ही मत करिए। बोलिए, ठीक है ठीक है। मैं आरसीएम को एकदम नए सिरे से सीख रहा हूँ, और अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ एक नए माहौल में आकर के। और मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि जो काम मैं पिछले 10 सालों में नहीं कर पाया, वो काम मैं इस साल करने वाला हूँ। बोलिए तो सही, बोलेंगे, मुंह खोलेंगे, तभी दुनिया सुनेगा, और आपका महक और आपका आपका ललकार सुनेगा। अभी आरसीएम में मैं एलकेजी में स्टार्ट हुआ हूँ। एलकेजी से दाखला लिया है। देखो आपकी, बड़े भाइयों की, गुरुओं की कृपा से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जय बढ़िया आरसीएम। सर, बहुत शानदार। देवराज सर, अभी आप एडमिशन नहीं लिए हैं, एडमिशन बहुत पहले ले लिए थे आप, अब सही तरीके से पढ़ाई शुरू की है। ये 6वीं दफा ये एडमिशन हुआ है। अरे बाप रे बाप, 6वीं दफा। 4 5 आईडी हो गया, 6वीं दफा ये लगा हुआ है। गुरु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आरसीएम मेरे दिल के अंदर बसा हुआ है। आप घबराइए मत, आपको जवानी में आरसीएम मिला था, अब इमराल्ड हम बनाएंगे इस उम्र में। घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, बस चलिए लगातार।
आंखों में आंसू आते। ना 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 ना, मत टेंशन मत लीजिए, मत रोइए, न रोइए न घबराइए, न परेशान होइए। हम आपके साथ थे, हम लोग आपके साथ रहेंगे हमेशा। मुझे मालूम है कि आपका पूरा समय बीता, मुझे मालूम है आपने अपने जो उस उम्र को बिता दिया जिस उम्र में आदमी पूरी ताकत के साथ काम करता है। आज आज आप उस उम्र में पहुंचे। नहीं नहीं। आज आप उस उम्र में पहुंचे हैं जिस उम्र में लोगों को आराम करना चाहिए, लेकिन आज आप परिश्रम कर रहे हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप लगातार चलिए गाइडलाइन में, हम सब आपके साथ हैं। और हम लोग मिल करके बहुत बड़ा करेंगे, इतिहास लिखेंगे देवराज सर। और ये अक्टूबर मंथ हो जाने के बाद मैं नवंबर में आपके यहाँ आने का प्लान करता हूँ। ओके। हाँ, आता हूँ। एक यहाँ पर राकेश पांडे जी लुधियाना में हुए थे। हाँ, सुबह उनका प्रोग्राम सुना था मैंने। दिनेश पांडे। दिनेश पांडे जी। दिनेश पांडे वो भी अपने ही साथी हैं। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल। है। तो आप लुधियाना में हैं कि जालंधर में हैं? लुधियाना जी। लुधियाना। तो दिनेश पांडे जी की पीयूसी कितनी दूर है आपके यहाँ से? मालूम नहीं मेरे को, कोई फोन नंबर नहीं है उसका तो। चलिए कोई बात नहीं है, हम आते हैं तो उनके पीयूसी पर चला जाएगा, आपको लेके चलेंगे, ठीक ना? ठीक है जी, ठीक है। आप टेंशन धन्यवाद। ना लीजिए, आप खड़े रहिए, खड़े वो रहिए। 67 एज हो गया जी मेरा। अरे कोई टेंशन नहीं है सर, जो काम 67 में नहीं हुआ वो 3 साल में हो जाएगा, काहे टेंशन लेते हैं? आप बस साथ में खड़े धन्यवाद। रहिए। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, रोज हम्म, इस लाइन को आप गाया कीजिए। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारेंगे ठीक है। हौसला उम्र भर कभी, ये किसी और से नहीं, खुद से ये वादा किया है। जब ये संकल्प लेकर के आप चलेंगे ना, ठीक है। जब खुद से आप अपना वादा करेंगे ना, तो आप कभी थकेंगे नहीं। और शरीर थकता है, शरीर बूढ़ा होता है, मन बूढ़ा नहीं होता है सर। ना, शरीर की उम्र ढलती है, मन की उम्र नहीं ढलती। व्यक्ति। कम से कम मेरे ख्याल 10 लाख का सामान ले लिया होगा। कोई टेंशन नहीं है सर, सर बनिया के यहाँ से भी तो करोड़ों का सामान हम लोग खा चुके होंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आज तक कभी काउंट किए? नहीं। फिर आरसीएम से क्यों काउंट कर रहे हैं? मत काउंट करिए। हम लोग काउंट कर करके अपने आप को हेडक में डाल लेते हैं, घबराहट में, टेंशन बीपी का हो जाता है, शुगर इतना सामान खरीदे क्या हुआ। ना, ये सब चीज दिमाग में मत डालिए। हमने तो पता नहीं कितना खरीदा, हमको तो मालूम ही नहीं है सर, हम तो काउंट ही नहीं करते। अभी मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कैलाश सर और देवराज सर, मैं पिकअप सेंटर पे गया था सिर्फ 5 लीटर हेल्थ गार्ड लेने, ध्यान से सुनिएगा। पिकअप सेंटर पे गए थे केवल 5 हेल्थ गार्ड लेने, और इतना ही हमसे मिस्टेक हुआ कि हम अपने मैडम को फोन कर दिए। ठीक है। बोले और क्या क्या चाहिए बताइए। अच्छा। और यूं लड़ी लगी, यूं लड़ी लगी, यूं लड़ी लगी, लाइन लगी कि गए थे 5 हेल्थ गार्ड लेने, और वापस आया 9,500 रुपए का प्रोडक्ट लेके। हम्म। कितने का? 9,500। और मैंने उस पिकअप सेंटर वाले को कैश पेमेंट किया 9,500 रुपए। हम्म, तो साथियों, जब मेरे घर में दीपावली पर 9,500 का खर्चा हो सकता है, तो यहाँ बैठा हुआ एक भी व्यक्ति ऐसा थोड़ी है कि जिसके घर में 2,000 3,000 हम्म, का खर्चा दीपावली में ना हो। ठीक बस जरूरत किस बात की है? जरूरत है आरसीएम के प्रति ईमानदार और सच्चा होने का, बस। है। देखिए सर, एक बात याद रखिएगा, अपनी पत्नी की तुलना कभी भी दूसरे औरत से या दूसरे हीरोइन से नहीं कर सकते। नहीं नहीं। अपने माँ की तुलना कभी दूसरे मार्केट की बाजारू औरत से नहीं कर सकते। नहीं नहीं। बिल्कुल। ठीक वैसे ही अपनी काउंटिंग आरसीएम से कितना खरीदे, इसकी तुलना कभी मत करिए, कभी मत करिए। बस पॉजिटिव सोचिए, सर मैं तो आरसीएम करता हूँ, मेरे दिल में आरसीएम है, और अब तो ठीक जीऊंगा है। आरसीएम, मरूंगा आरसीएम। और अब तो बिना अब आरसीएम किए मन नहीं लगता सर, अब तो इतिहास लिखना है सर। और ठीक है। 3 साल, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आज बहुत भाग्यशाली हैं, कैसे? इसलिए भाग्यशाली हैं कि हम तो 19.5 साल की उम्र में शुरू किए थे, जिसको बताने जाते थे वही हमको भगा देता था। तो फालतू आरसीएम के चक्कर में पढ़ाया, जाओ पढ़ाई करो, ऐसे बोल करके लोग भगा दिया करते थे, नहीं सुनते थे। मेरे पास कोई सामाजिक अनुभव नहीं था, कोई सोशल एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं था। आप तो 67 के हैं, आप तो 67 के हैं, आपके पास तो 67 ईयर्स का अनुभव है।
मैं तो बिना अनुभव का काम किया तो एमराल्ड हो गया। आप तो अनुभव के साथ काम करिएगा तो आपको उतना गिरना उठना नहीं पड़ेगा जितना हम गिरे उठे हैं। आपके पास तो ऑलरेडी अनुभव है। मेरे को तो कोई धोखा देगा तो पहले हम धोखा खाएंगे तब दिमाग खुलेगा कि अरे यार ऐसे भी धोखा दिया जाता है। आपको तो ऑलरेडी धोखा वाला एक्सपीरियंस जिंदगी का बहुत सारा होगा। तो आप तो हमसे अनुभवी हैं। राइट। तो उन अनुभवों का उपयोग करके आप बहुत आगे निकल सकते हैं अगले 3 सालों के अंदर। घबराइए नहीं। घबराइए नहीं। अपने आप को लगातार चलते रहिए। लगातार चलते रहिए। चलिए बहुत बढ़िया देवराज सर, थैंक यू, धन्यवाद। हमारे बीच में आगे आदरणीय कैलाश सर हैं। हम चाहेंगे जो 17 पॉइंट हम जल्दी जल्दी में लिए हैं, हम चाहेंगे 2 शब्द आप भी उस पॉइंट के ऊपर बोलें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम, स्वागत है, आइए सर। जय आरसीएम सर। जय हरसिम सर। हम थोड़ा लेट जुड़े हैं, अभी आए ही और तुरंत जुड़ गए कि मतलब चलो भाई अभी टाइम वगैरह कुछ बांधे भी नहीं कि चलो जी। मैंने जुड़ जाए। तो इसमें जो लास्ट वाला दिखा रहे थे, जी। बता रहे थे जो अभी लास्ट में उसका हम देखे कि उसमें है कि हम लोग खुद पर विश्वास करें और खुद पर विश्वास करके ही दूसरे को अपने साथ लें। राइट। हम हम में विश्वास होगा तो उस पर भी को भी विश्वास आएगी ही आएगी। एक दूसरा बात कि हम लोग अपना प्रोडक्ट खाएं। पहला चीज, मेरी दुकान है, ये आरसीएम की दुकान दूसरे की नहीं, मेरी अपनी दुकान है। तो मेरी दुकान है तो हम अपना ही सामान लेंगे, इसलिए कि उसका मुनाफा भी मुझे ही मिले। राइट। तो ये भी मैं मतलब इसमें किया। और और तो बहुत जल्दी जल्दी मैं उस पे जुड़ा सर, सारा नहीं देखे। तो अभी हम लास्ट में रिक्वेस्ट करते हैं आपके कि इसका एक अगर क्लिप बना होगा तो फिर ले लेंगे और देखेंगे। हम तो मीटिंग में नहीं आ पाए, बहुत इच्छा थी पहुंचने की। और हम्म। आपने इमीडिएट अपलाइन मतलब जितेंद्र जी को हम बोले भी थे कि हमको जाने का इरादा है जितेंद्र जी, हम पहुंचेंगे, लेकिन नहीं पहुंच पाए। कुछ ऐसा काम आ गया मतलब कंपनी का। तो इसीलिए हम बोले सर से, और रंजीत सर बोले तो हम बोले कि ऐसी ऐसी बात है, अभी 3 4 दिन और बिजी रहेंगे सर। तो खैर आगे फिर समय मिलेगा। इच्छा है कि मतलब जल्दी से इस मैंने नौकरी को छोड़ूं और फुल टाइम दूं आरसीएम, फुल टाइम बहुत आरसीएम को दूंगा। तो उसमें जरूर मैं सफलता तो पाऊंगा ही पाऊंगा, इसमें कुछ नहीं, कहीं कोई दो मत नहीं है। भले देर है, अंधेर नहीं है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आदरणीय कैलाश सर, आप, मैं क्या बताऊं, हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, तो बता रहे कैसे। 67 की उम्र में इंसान को की सक्रियता या एक्टिविटी या सोच क्या होती है। मेरे पास ये अनुभव दो ही तरीके से हो सकता है। एक तरीका कि हम भी 67 साल के हो जाएं तो हमको अनुभव हो जाएगा। और दूसरा तरीका कि आदरणीय कैलाश सर, आदरणीय राम स्वरूप देवराज सर, स्वरूप देवराज सर हैं, आप जैसे वरिष्ठ वरिष्ठ साथियों का हम साथी बन जाएं। आपके साथ समरसता के साथ मार्ग चले, आपके साथ मार्ग प्रशस्त करें, एक साथ चले। तो आपके जिंदगी में जो अनुभव हो रहा है वो अनुभव अपने आप मेरी जिंदगी में आ जाएगा। और हम सीख लेंगे कि अगर हम आज को सुधार लें तो मेरा 67वां साल सुधर जाएगा ना। कितना बड़ा अनुभव है, कितना बड़ा अनुभव है। ये सब बाहर नहीं मिलेगा सर। बाहर में तो सेकंड ग्रेड का अधिकारी है ना, तो थर्ड ग्रेड के अधिकारी को अपने जूते के नीचे रखेगा, बोलेगा अरे तुम्हारा औकात की हमसे दोस्ती करोगे, चलो नीचे, सलामी ठोको, नमस्कारी करो। सेकेंड ग्रेड का अधिकारी अगर बड़ा अधिकारी भी रहेगा, कम उम्र का भी ना, तो थर्ड ग्रेड वाला अधिकारी कहीं रास्ते में मिल जाएगा ना, तो जब तक उसको सलाम नहीं ठोकेगा, नमस्कार नहीं ठोकेगा ना, तो सेकंड ग्रेड वाला अधिकारी कहेगा यार हमको रास्ता में मिला सरवा, बोला नहीं, नमस्कारों नहीं किया, रुको इसका फंड रुकवाते हैं, साला बड़ी चमक रहा है, इसका फंड रुकवाते हैं। तो ये होता है मार्केट में हाल। आरसीएम में ये चीज नहीं है सर, यही अच्छा लगता है कि आरसीएम में ये चीज नहीं है। आज देखिए ना, नीलम मैडम हमारी ज्वाइन की हैं, नीलम मैडम अभी हैं स्क्रीन पे। आज ये दिल्ली से प्रोग्राम अटेंड करने के लिए बनारस आई।
और ये एकदम यंग, मतलब एकदम नई नई 4 दिन के हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन रिकॉर्ड है 4 दिन की डिस्ट्रीब्यूटर ईगल अचीवर हैं। और इनका आईडी ट्रांसफर हुआ आज। नीलम मैडम के जो पतिदेव हैं वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उनका आईडी ट्रांसफर हुआ और नीलम मैडम को वो आईडी मिला। और आज नीलम मैडम को कैसा महसूस हुआ आज के प्रोग्राम में, हम चाहेंगे नीलम मैडम आए, 2 शब्द अपने मुख से सुनाएं। स्वागत है नीलम जय मैडम, आरसीएम वेलकम। सर। सभी को प्रणाम और सभी साथियों को जय आरसीएम। सर बहुत अच्छा लगा सर। कहते हैं इंसान रहे न रहे, उसका नाम और उसकी पहचान रहती है। मैं और मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड का ही हिस्सा हैं, तो उनके इस आरसीएम के ड्रीम को बढ़ाना मेरा फर्ज है और मैं उनके नाम को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगी सर, जितना मेरी क्षमता है। मन तो बहुत आज भावुक है सर, बट कहते हैं कि इंसान के हाथ में सब कुछ नहीं है, कुछ समय और प्रकृति के हाथ में भी है। हम उसे एक्सेप्ट भी करते हैं। राइट। बाकी सभी साथियों का और मीटिंग बहुत जोरदार रही सर। सेलिब्रेशन सबका बहुत अच्छा रहा। अभी कुछ देर हुआ हम लोग आए हैं और अच्छा बैठ करके अभी आरसीएम की ही चर्चा चल रही है। नीलम मैडम, ऐसा ऐसा सेलिब्रेशन प्रोग्राम, इस तरीके का जी सर। सेलिब्रेशन प्रोग्राम अभी आपके लाइफ में पहली बार हुआ है कि हुआ था पहले कभी? सर ये तो पहली बार है। सर हम बड़े सिटी में रहते हैं तो बहुत सारे ऐसे सेलिब्रेशन प्रोग्राम अटेंड किए हैं, पर सर ये पर्सनल है ना सर, ये हमारे कर्मों का परिणाम है ना, तो इसकी खुशी अलग ही होती है। तो राइट। हमारे हमने काम अपने जीवन में बहुत किया है, हमारी भी बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। बट राइट। जब प्लेटफॉर्म मिलेगा आरसीएम का तो मैं इसे साझा करूंगी लोगों से। कहते कभी कभी हमारे कर्मों के भी परिणाम लोग नहीं देते हैं, जितना उम्मीद करता है कम से कम तारीफ कर दे कोई। लेकिन राइट। यहाँ तो उस हर एक पर्सन की तारीफ है जो पैसों का महत्व क्या सर, 5,000 पीवी क्या, सामान खरीद के खा रहा है व्यक्ति, फिर भी उसकी तारीफ हुई, फिर भी उसको ट्रॉफी भी मिल रही, सर्टिफिकेट मिल रहा, फूल माला से उसका स्वागत हो रहा है। सर इससे बड़ा प्लेटफॉर्म तो मेरे समझ से इस दुनिया में नहीं है, और पूरी दुनिया में मैं कह सकती हूँ कि नहीं है। वो भी इतना धूमधाम से मिल रहा है। सर वही कह रहे हैं कि सामान लेके खा लेने का ही सेलिब्रेशन की, घर में सामान यूजफुल सामान ले आकर खा करके और सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, स्वागत भी किया जा रहा है, ट्रॉफियां मिल रही सर, इससे बड़ा मैं तो मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में आरसीएम जैसा कोई बिजनेस है। राइट। राइट। मैं आरसीएम का आप सभी का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं आरसीएम में बनी रहूंगी और अपनी पूरी कोशिश करके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। राइट। राइट। जय राइट। आरसीएम बहुत सभी को। बढ़िया, एक बार नीला मैडम के लिए तालियां, बहुत बढ़िया, सुंदर। देखिए, लाइफ में बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है एक मजबूत निर्णय लेना। ज्यादातर लोग जहां पर समझौता करना होता है वहां निर्णय ले लेते हैं, और जहां निर्णय लेना होता है वहां समझौता कर लेते हैं। राइट। हमें सर समझना होगा कि क्या गलत है और क्या सही है। अभी स्टेज पर हम थे तो हमने एक लाइन कहा कि मैं दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि हमें इतने अच्छे अच्छे अपलाइन मिले और इतने अच्छे अच्छे ताकतवर लाइफ लाइन मिले। लेकिन फिर हमने एक लाइन और कहा, हमने कहा मैं इसलिए भाग्यशाली नहीं हूं कि मुझे अच्छे अच्छे अपलाइन मिले, मैं इसलिए भाग्यशाली हूं कि मैंने अच्छे अच्छे अपलाइनों को ढूंढा कि कौन मेरे लायक है। और मैं इसलिए सौभाग्यशाली हूं क्योंकि मैंने अपने लाइफ लाइन को तराशा कि कौन मेरे भविष्य का पार्टनर बन सकता है। आज लोग देखते हैं तो कहते हैं अरे रवि सर बहुत भाग्यशाली हैं, उनके एक लेग में महानंद सर हैं, ओपी सर हैं, राम सर हैं, हाँ दीपचंद सर हैं, इंदलाल सर हैं, दूसरे ग्रुप में राजीव सर हैं, संतोष सोनी सर हैं, प्रमोद वर्मा सर हैं, अनेकों लोग हैं, बहुत सौभाग्यशाली। लेकिन सवाल इस बिजनेस। बात का नहीं है साथियों कि हम भाग्यशाली हैं, सवाल इस बात का है कि इन लोगों को जब तराशा जा रहा था ना, जब इन लोगों को होम मीटिंग कर करके इन लोगों के साथ ग्राउंड पर घूम घूम करके जब हम प्लान दिखाते थे ना, जब इन लोगों को तराशते थे, उस समय कोई नहीं कहने आया कि रवि पांडे कितना मेहनत करते हो।
आज जब ये तरास दिए गए तो लोग कह रहे बड़ी भाग्यशाली है। तो दुनिया कहेगी, उससे मत डरिए, बस अपना डिसीजन लीजिए। आज के सेलिब्रेशन प्रोग्राम में कितना खूबसूरत तरीके से वो कॉमेडी वाला प्रोग्राम हुआ हेल्थ गार्ड का, एकदम प्योर देहाती, एकदम देहात वाला कॉमेडी प्रोग्राम देख के लोग इतना भाव विभोर लोट पोट हो गए। एकदम याद आ गया गांव वाला, जैसे गांव का सिचुएशन होता है वो याद आ गया। राइट। उसके बाद उन बच्चियों ने कितना बढ़िया डांस किया आज के प्रोग्राम में। पहली बार था, तीनों का परफॉर्मेंस पहली बार था, फर्स्ट टाइम। नीला मैडम, आपने देखा बच्चियों का डांस? यस सर, देखे। मैं पूरा अवेलेबल रही सर, सुबह से लेकर 10:30 बजे करीब हम लोग पहुंच गए थे। और राइट मैं पूरा प्रोग्राम, सब लोग चले गए तब आए हैं सर, आप बचे थे गेट के पास। राइट राइट स्टोर राइट रूम जो था, हाँ, राइट बस राइट आप थे और शशिकांत सर थे, और उसके राइट बाद हम लोग आ गए। राइट राइट राइट। सब देखे सर, एक भी मिस नहीं किए। अब सोचिए तीनों बच्चियों ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, वो भी आरसीएम के गीत पर किया, ये बहुत बड़ी बात थी। जी जी सर। वो जो गीत गा रहे थे वो गौर से सुनना एक कला है, अपने मुख से गाए, वो भी कितना खूबसूरत माहौल बना। उसके बाद राम परवेश सर लास्ट में रुके, जब वो अपना मंच पर स्पीच दे रहे थे, आपने देखा वो रोने लगे। जी सर। रोने लगे वो, उनकी आंखों में आंसू आ गई कि कैसे उसकी उनकी बहन उनको टोकती थी, कैसे वो गुल्लक तोड़ के पैसा इकट्ठा करते थे, कैसे वो गुल्लक तोड़ के पैसा इकट्ठा करके टिकट में सेमिनार देखने जाते थे। मिलना भी चाहिए ऐसे लोगों को ना बेटा, और जब ये लेकिन बिना मेहनत से नहीं। और जब ये लोग अपना स्पीच दे रहे थे, देखिए, बिना संघर्ष के बड़ी कामयाबी नहीं मिलती। और अगर बिना संघर्ष के किसी को मिल भी जाती है ना, तो कामयाबी टिकती नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, माँ बाप के पैसे से खुलवाई गई दुकान कभी नहीं चलती, लेकिन अपनी कमाई से खोली गई दुकान हमेशा चलती है। फिर से मेरी बात नोट कर लीजिए, माँ बाप की कमाई का दुकान नहीं चलता, लेकिन अपनी कमाई का दुकान चलता है। माँ बाप 5 लाख रुपए लगा के दुकान खोलते हैं ना, वो 5 लाख की पूंजी 2 लाख हो जाती है। लेकिन अपना 50 हजार की पूंजी से दुकान खोलते हैं ना, तो 50 हजार की पूंजी एक दिन 5 लाख की हो जाती है। क्यों? अपनी कमाई है, अपना पसीना है। तो लाइफ में निर्णय का लेना बहुत जरूरी है। आप किस उम्र में है ये फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क ये पड़ता है कि आप हमेशा उत्साहित रहिए, अंदर से मजबूत रहिए, अंदर से कमजोर नहीं होना है। अपने आप को एकदम फिट फाइन रखिए, अभी जीना है, लाइफ में बहुत आगे जाना है। अपने शरीर को हमेशा फिट रखिए, सुबह व्यायाम करिए, पॉजिटिव सोचिए। एक आदमी आज के प्रोग्राम में बोला, सर मेरा नाम छूट गया, मुझे मेरा बिगनर में नाम था, नहीं बुलाया गया। मैंने कहा भाई, आज तू आग लेके जाओ ना, आज तू आग लेके जाओ कि बिगनर पे मेरा नाम नहीं बुलाया गया है। अरे रविकांत पांडे, तेरी क्या औकात, देख लेना एक दिन तेरे ही सामने रॉयल्टी अचीवर बन के आऊंगा। अरे यार, आप निगेटिव सोच के जा रहे हो। मेरा नाम नहीं बुलाया गया सर, सर मुझे कोई याद नहीं किया सर, मेरे अपलाइन मेरा नाम छोड़ दिया। अरे कसम खा के जाइए कि आज मेरा बिगनर छूटा है ना, कल मैं रॉयल्टी बन के आपके सामने आऊंगा। लेकिन इतना जिंदा दिली है कहाँ किसी के अंदर, सब तो रोने लगता है, मेरा नाम भूल गए, मेरा नाम भूल गए। आप देखियोगे नीलम मैडम, लास्ट में मैंने प्रोग्राम में क्षमा मांगा हाथ जोड़ के। मैंने कहा देखिए भाई, हाड़ मांस के बने हैं, इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं। पत्नी से भी चाय में चाहे चीनी ज्यादा पड़ता है तो चाय फेंकते नहीं है, पी जाते हैं, क्योंकि उसमें प्यार है, चीनी नहीं, प्यार है। आप ये मत देखिए कि मेरा आपका नाम छूट गया, आप ये देखिए कि मैंने कितने शिद्दत से हम लोगों ने तैयारी किया। पिछले 7 दिनों का परिश्रम था, और 7 दिन नहीं बल्कि पिछले लगभग 25 से 30 दिनों का परिश्रम था। तो कोई भी बड़ा आयोजन ना, ये पूरा विवाह होता है, सेलिब्रेशन प्रोग्राम करना मतलब एक विवाह की तरह व्यवस्था। 250 माला मंगाना, व्यवस्थाएं करना, कम से कम 300 400 लोगों का ट्रॉफी बुके व्यवस्था करना, ये छोटी मोटी घटना सब क्यों नहीं जिम्मेदारी ले लेता है भैया?
अरे एक तो बर्थडे पार्टी 10 आदमी का मनाने में हिल जाता है शरीर। किसको बुलाएं, क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं, क्या बनाएं, कैसे, केक कहाँ से आएगा। 10 आदमी का बर्थडे प्रोग्राम करने में हिल जाता है शरीर, यहाँ तो 500 आदमी का, 600 आदमी का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये कैसे हो पाया? ये शक्ति हमको कहाँ से मिली? अंदर से। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे ना तो अंदर से मजबूत बनेंगे आप, अंदर से। आज वो जो आने वाला तूफान, तूफान की वजह से आज बारिश होने लगा। एक आदमी हमसे बोला, सर लग रहा है लोग नहीं आ पाएंगे। हम कहे आएंगे तो जरूर सर, पक्का। परमेश्वर मेरा मेहनत बेकार नहीं जाने देगा। और भीगते हुए सब आया। तो लाइफ का एक गोल, हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। अगर आपके साथ कोई घटना भी घट रही है नेगेटिव ना, तो उसको पॉजिटिव दिशा में देखिए। एक डिस्ट्रीब्यूटर ने मैडम हमसे बोले, वो जब गेट से अंदर एंट्री कर रहे थे तो उनका कटआउट छोटा सा था। आप देखे होंगे सारे अचीवरों का कटआउट लगा हुआ था। सारे स्टार रॉयल्टी अचीवरों का जो बैनर लगा था, छोटा छोटा कटआउट लगा था। तो एक अचीवर कह रहे हैं, सर ये कटआउट थोड़ा छोटा हो गया है सर, ये बड़ा होता तो और मजा आता। तो हमने कहा कि जिंदगी भर रॉयल्टी पे ही रहना है क्या? अरे आपको तो संकल्प लेना चाहिए सर। आज मेरा रॉयल्टी पर आप कटआउट इतना छोटा लगवाए हैं ना, अब कल मैं टेक्निकल बन के आऊंगा, फिर इससे 3 गुना बड़ा कटआउट आपसे लगवाऊंगा। अरे आग लेके जाओ ना जी, क्या लगा इसको क्यों देखते हैं आप? भाई मेरी मैडम रात के 11 बजे मुझे भूख लगने पर खाना बनाई और नमक ज्यादा हो गया, मान लीजिए। अब अगर मैं निगेटिव रहूंगा तो क्या बोलूंगा? अरे क्या सब्जी बनाई है, एकदम नमक वमक, बट इससे बढ़िया नहीं बनाई होती। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव रहूंगा तो क्या बोलूंगा? कि रात को 11 बजे नींद में से उठ करके वो हमारे लिए रात अपना नींद खराब करके दिन भर मेहनत की होंगी, फिर भी रात को जग करके वो सब्जी बना दी। कि मेरे लिए कितना बड़ा काम हो गया। है इस दुनिया में कोई आपका जो सब्जी बना दे रात को 11 बजे उठ के? है तो बता दीजिए। एक पत्नी और एक माँ के अलावा कोई है तो बता दीजिए आप। तो हमें तो कृतज्ञ होना चाहिए कि सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम हुआ, आपने ऑर्गेनाइज किया। हमें हर चीज का कृतज्ञ होना है। देखिए, एक शब्द है कृतज्ञ और दूसरा शब्द है कृतघ्न। ध्यान से सुनिएगा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है। एक है कृतज्ञ और दूसरा है कृतघ्न। कृतज्ञ का मतलब होता है आभार। आभार कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं तो उम्मीद भी नहीं किया था सर कि इतना खूबसूरत सेलिब्रेशन होगा। मैं तो उम्मीद से परे था सर, मैंने सोचा था कि ट्रॉफी होगा लेकिन उस पर मेरा नाम प्रिंट होगा, मुझे उम्मीद ही नहीं था। ये हो गया कृतज्ञता। एक होता है कृतज्ञता। अरे क्या प्रोग्राम किए, इनसे बढ़िया तो प्रोग्राम बनारस वाला था, कहाँ ये प्रोग्राम कर पाए। अरे व्यवस्था ठीक नहीं था, परिवार बैठने का जगह नहीं था, पानी का व्यवस्था नहीं था, नाश्ता पानी नहीं था। अरे आरसे वाले खाने को भी नहीं पूछते। ये क्या है? कृतज्ञता है आज की दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको राज बताए आगे बढ़ने का? नहीं सर। आप सोचिए ना एक पल के लिए। हमारे शिव कुमार सर आए, उन्होंने कहा कि मैं हाई स्कूल पास व्यक्ति हूँ, मतलब हाई स्कूल फेल व्यक्ति हूँ। लेकिन आज आप बताइए ना, बाहरी दुनिया में कोई ऐसी कंपनी या व्यवस्था का नाम बता दीजिए कि हाई स्कूल फेल व्यक्ति को गला भर और सिर भर माला पहना करके सम्मानित किया जाए, बता दीजिए आप। पत्नी को, परिवार को, बच्चों को। वो बिटिया क्या बोली? बताइए, वो बिटिया ग्रेजुएशन कर रही है, लेकिन उन्होंने क्या बोला? बोला कि आई एम प्राउड ऑफ ऑन माई फादर, मुझे अपने पापा पर गर्व है। तो बाहरी दुनिया में है, बीए करने वाला बच्चा अपने अनपढ़ पापा को क्या बोलेगा? अरे जायदा कितना पढ़ा लिखा हूं। यहाँ क्या है? संस्कार। आई एम प्राउड ऑफ ऑन माई फादर। ये आरसीएम में ही मिलेगा, बाहर थोड़ी मिलेगा। बाहरी दुनिया में 500 आदमी का प्रोग्राम हो जाए और 2-3 लड़कियां नाचने लगे, भद्दगी हो जाएगी।
हुड़दंगई होने लगेगी, गंदे गंदे कमेंट होने लगेंगे, वो हिम्मत नहीं करेंगी बेटियां नाचने की, डांस करने की। लेकिन आज तीनों मेरी बेटियां कितनी अच्छे तरीके से डांस की हैं, बताइए। तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस आरसीएम में है, टीसी सर के संस्कार में है। ये बाहर कहीं नहीं हो सकता। तो हम सब बहुत बड़ा करने वाले, जिंदगी में निर्णय लीजिए, आरसीएम को बड़ा करने का निर्णय लीजिए, अपने आप को बड़ा करने का निर्णय लीजिए। और कभी भी जहां समझौता करने हो वहां निर्णय, मतलब जहां समझौता करना हो वहां निर्णय मत लीजिए, और जहां निर्णय करना हो वहां समझौता कभी मत करिए। अगर निर्णय ले लिए कि अब रुकना नहीं है, अगर निर्णय ले लिए कि मुझे 5 प्लान रोज दिखाना है, मुझे 6 महीने में रॉयल्टी जाना है, तो फिर ले लिए हैं तो फिर प्राण जाए पर वचन न जाए, ये करना ही करना है। हम करें एक चीज हमको बताइए ना, रॉयल्टी का टारगेट है 5 लाख, एक लेख में 3.5, एक लेख में 1.15, 4.65। आप बताइए, क्या ये टारगेट कभी और बड़ा भी हो जाएगा क्या? 5 लाख के बजाय 10 लाख करिएगा तब रॉयल्टी होइएगा? नो। रॉयल्टी का टारगेट कभी नहीं बढ़ेगा, लेकिन हमारा आपका मेहनत तो बढ़ सकता है ना भाई। एक माउंटेन है, पहाड़, पहाड़ की चोटी की ऊंचाई कभी नहीं बढ़ सकती, वो जितना है उतना ही रहेगा। हम अपनी स्पीड अगर घटा दें तो 6 महीना में चढ़ेंगे, स्पीड बढ़ा दें तो माउंट एवरेस्ट को 15 दिन में, 1 महीना में फतह कर लेंगे। तो रॉयल्टी पर जाने का ऊंचाई जो है, चोटी जो है, वो कभी नहीं चेंज होगा, वो जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन हम अपनी स्पीड बढ़ा करके इस चोटी पर जल्दी पहुंच सकते हैं। स्पीड कैसे बढ़ाना है? खूब फील्ड वर्किंग करना है, खूब प्लान्स हो। लोग मना करते हैं, करने दीजिए। एक डिस्ट्रीब्यूटर है हमारी, प्रियंका मैडम, वो हमसे कह रही हैं कि सर फील्ड में जाना क्या जरूरी है? तो हमने कहा कि अगर सोना बोले सोनार से कि आग में तपना जरूरी है, तो कभी गहना बनेगा? नहीं बनेगा। कोयला बोल दे कि तपना जरूरी है, तो कभी वो कभी डायमंड नहीं बन पाएगा। अरे दुनिया में जब जब भी कोई व्यक्ति तपता है तभी खिलता है, निखरता है। लोहा बिना तपे हथियार नहीं बन सकता, पानी बिना तपे, आप बताइए ना, कोई ऐसा जुगाड़ बताइए कि पानी बिना तपे चाय बन जाए। पानी को तपाइए मत, चाय बना दीजिए, ऐसा कोई फॉर्मूला है तो बता दीजिए आप हमको। अरे पानी को भी तपाना पड़ता है चाय बनने के लिए, कहाँ सोए हैं सर? हम्म। बिना तपे कुछ नहीं होगा, इसलिए तपना तो पड़ेगा। मेरे साथियों, अभी आपके पास 27, 28, 29, 30, 31, 4 दिन का वक्त बचा है। दीपावली सिर पे है। हमने कहा ना कि हम आरसीएम बाजार गए थे खाली हेल्थ गार्ड खरीदने, 5 लीटर। और मैंने मैडम को फोन किया कि भाई आरसीएम बाजार आए हैं और क्या क्या लेना है। और वो 5 लीटर हेल्थ गार्ड कब 9,500 का बिल बन गया पता ही नहीं चला। सोचिए, जब मेरे घर में 5 हेल्थ गार्ड से 9,500 का बिल बन सकता है, तो आम आदमी के घर में 2,000 का बिल क्यों नहीं बन सकता? बस इस 4 दिनों में सही तरीके से हम लोगों को फॉलो अप करना है, अपनी शक्ति बढ़ानी है, अपने एक एक व्यक्तियों को फोन करना है, फॉलो अप करना है, कॉल करना है। और मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, ये मेहनत जिंदगी भर का नहीं है। ये मेहनत बस तब तक है जब तक आपके सीने पर टेक्निकल का पिन नहीं लग जाता, तभी तक का मेहनत है। आपके एक व्यक्ति का टेक्निकल लगने का मतलब होता है 20 लोगों का सपना बड़ा हो जाना। तो तब तक लड़िए, तब तक चलिए जब तक आपके सीने पर टेक्निकल का पिन न लग जाए। लगेगा, इट विल टेक सम टाइम। गति बढ़ा दीजिए, सब हो जाएगा। हम कहते हैं सर, मुझे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन केवल बताइए, ध्यान से सुनिएगा। फैन वही है, फैन वही है जो ऊपर चलता है, सीलिंग फैन। लेकिन जब 1 पे करते हैं तो ठंडी नहीं लगती, 2 पे करते हैं तो ठंडी नहीं लगती। लेकिन जब टॉप पे कर देते हैं, 4 या 5 नंबर पे, तो ठंडी लगने लगती है। क्यों? स्पीड बढ़ गई।
लाइफ का भी वही गोल है, स्पीड बढ़ा देंगे, अचीवमेंट आने लगेगी। एटलीस्ट लास्ट में मैं आपको कहना चाहूंगा, एक बार की बात है कि एक इंसान, एक व्यक्ति था, वो कहीं जा रहा था मार्केट, किसी मार्केट जा रहा था, अनजान व्यक्ति था उस एरिया का। तो उसको नहीं पता था कि मार्केट कितनी दूर है। वो थोड़ी देर आगे निकला तो वहां एक किसान फावड़ा लेकर के अपनी खेत की खुदाई कर रहा था। तो वो सोचा व्यक्ति कि इस किसान से पूछें कि मार्केट कितनी दूर है, तो ये बता देगा कि 1 किलोमीटर है कि 2 किलोमीटर है, कितना समय लगेगा। तो किसान से उस व्यक्ति ने पूछा कि भाई, फला मार्केट जाना है, कितना टाइम लगेगा। तो किसान बोला भैया तू जा, इग्नोर कर दिया। उस इंसान को लग रहा है सुना नहीं। फिर दोबारा पूछा, अरे भैया फला मार्केट जाना है, कितना टाइम लगेगा। फिर वो इग्नोर कर दिया किसान, इशारा कर दिया जाओ। तो उसको लग रहा है ये बहरा है, सुन नहीं पा रहा है। फिर चिल्ला के पूछा, अरे भैया मुझे फला मार्केट जाना है, कितना टाइम लगेगा। फिर वो किसान कुछ नहीं बोला। उस व्यक्ति को लगा कि ये पागल आदमी है, चल दिया। ज्यों ही वो 10-20 कदम आगे बढ़ा, किसान पीछे से चिल्लाया और बोला कि भैया आपको आधे घंटे लगेंगे। फिर वो वापस मुड़ के आया, बोला ही बताइए कि आपसे 3 बार पूछे, आप उत्तर नहीं दिए, और जब चल दिए तो उत्तर देने लगे, ऐसा क्यों। तो उस किसान ने कहा, भैया खड़े खड़े पूछोगे कितना टाइम लगेगा तो हम कैसे बताएंगे, चलोगे तब ना तुम्हारी स्पीड का पता चलेगा। लाइफ का ये गोल है, रूल है। जब आप चलेंगे तब ना पता चलेगा कि आपको रॉयल्टी जाने में कितना टाइम लगेगा। और आरसीएम में चलने का मतलब क्या, 2 प्लान अगर रोज दिखाते हैं तो अपलाइन बता देगा कितना टाइम लगेगा। और अगर 10 प्लान रोज दिखाते हैं तब भी अपलाइन बता देगा आपको कितना टाइम लगेगा। आपकी स्पीड के ऊपर पता चलता है कि आपको रॉयल्टी जाने में कितना टाइम लगेगा। हमें रॉयल्टी जाने में 22 महीना लगा। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूं, मुझे रॉयल्टी जाने में 22 महीना लगा। 22 महीना। मेरी उम्र कम थी, लोग मना कर दिया करते थे, कोई जुड़ता नहीं था, कोई बोलता था पागल हो गए हो, कोई बोलता था पंडित जी का लड़का पागल हो गया है, कोई बोलता था अच्छा खासा बीएससी का स्टूडेंट था, छोड़ छाड़ के आरसीएम कर रहा है, पागल हो गया है। कोई कहता था यार अपने स्कूल का टॉपर था, और पंडित जी का लड़का इतना तेज था, ये नमक तेल बेचने लगा। बहुत सारे लोग इग्नोर किए, इसलिए मेरे को 22 महीना लगा। आपको 22 महीना नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि तब उस समय आरसीएम का और डायरेक्ट सेलिंग का कोई ट्रेंड नहीं था। तब अंधेरे में तीर चलाने के तरीके थे, समान था। आज तो ट्रेंड है। आज तो भारत सरकार कानून बना दी, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई होने लगी। हाँ, अब ये कोर्स आने वाला है। सलोनी यूनिवर्सिटी तो लॉन्च भी कर दी है हिमाचल प्रदेश का। उस कोर्स का नाम है, जैसे हम लोग बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, वैसे ही बैचलर का कोर्स है, पीएनएम। बीएनएम, बैचलर इन नेटवर्क मार्केटिंग। एमएनएम, मास्टर इन नेटवर्क मार्केटिंग। अभी धीरे धीरे बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ओपन हो जाएगा। अब बताइए, लोग नेटवर्क मार्केटिंग का बीए में पढ़ाई को ग्रेजुएशन और पीजी करके आएंगे। अब बताइए वो कितने तेज होंगे। वी हैव द अपॉर्चुनिटी, इसको इनकैश करिए। अपने अपलाइन को अच्छे तरीके से फॉलो करिए। डेली मॉर्निंग सेशन में 6 बजे कनेक्ट होइए। प्रयास करिए शाम को 7 बजे की भी मीटिंग को कनेक्ट होइए। ये मीटिंग चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, ये मीटिंग कंटिन्यू चलेगा, ये कभी नहीं रुकेगा। कल सोमवार है, कल इसी लिंक पे न्यूट्री चार्ज की ट्रेनिंग प्रोग्राम होगी। और न्यूट्री चार्ज की एक बहुत खूबसूरत ट्रेनर पश्चिम बंगाल से आएंगी, और वो आकर के ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगी। किसी भी कीमत पर उसको मिस मत करिए। हर सोमवार को वीकली मीटिंग होता है, मंगलवार को होता है, मतलब ईच एंड एवरी डे। आपको मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। एक सेकेंड सर, इसको हम कट कर रहे हैं, आपको हम दिखा दे रहे हैं। राइट, ये आपके सामने देखिए आ गया। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं।
हर रविवार को मोटिवेशनल प्रोग्राम होता है, जैसे आज संडे है, देखिए आज सेमिनार है, हर व्यक्ति थका हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने गैप नहीं किया। भले ही 10 ही आदमी हो, प्रोग्राम होगा। इट विल नेवर गैप, इसमें गैप कभी नहीं होगा। तो आज मोटिवेशनल प्रोग्राम रहा एमरल्ड एंड एवब। कल सोमवार ट्रेनिंग प्रोग्राम न्यूट्री चार्ज। मंगलवार को गुड डॉट वेजिटेरियन बाइट का प्रोग्राम अभी चला था इस बार। बुधवार को आरसीएम सिस्टम का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। गुरुवार को की सोल, जो अपना महिलाओं का प्रोडक्ट है, उसका ट्रेनिंग होता है। शुक्रवार को हरित संजीवनी और शनिवार को हेल्थ गार्ड का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। इसको स्क्रीनशॉट करिए, क्रॉस लाइन में किसी को मत दिखाइएगा, लेकिन अपने लाइफ लाइन और अप लाइन में जिसको भी दिखाना है दिखाइए, आपको छूट है। क्रॉस लाइन में मत दिखाइएगा दूसरे को ज्ञान बांट के क्या करेंगे आप, पहले अपने को ज्ञान लेना जरूरी है। राइट, इसको अच्छे तरीके से आप सीख ली। देखिए, ये देखिए, ये मंगलवार का, एवरी ट्यूसडे, हर मंगलवार को गुड डॉट का होता है, इसका पोस्टर है ये कीसोल का एवरी थर्सडे। प्रणाली दत्ते जी हैं, पश्चिम बंगाल की जो ट्रेनर हैं, जो कीसोल की ट्रेनिंग देती हैं एवरी। ये है गामा ओरिजिनल का ट्रेनिंग प्रोग्राम, एवरी सैटरडे, हर शनिवार को होता है। ये न्यूट्री चार्ज वुमेन, कल यही होगा न्यूट्री चार्ज की ट्रेनिंग प्रोग्राम। अस्मिता शाह, स्पेशल ट्रेनर बाई न्यूट्री चार्ज फ्रॉम पश्चिम बंगाल। सब लोग आइए, इस प्रोग्राम की जोरदार तरीके से तैयारी करिए। कल हम लोग फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे। बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, अपने टीम के साथियों को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। आप में से कुछ साथी अगर अपना कुछ दो शब्द अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। हम लोग 2 मिनट और इस प्रोग्राम को करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम को हम लोग विराम देंगे। तो आप में से जो भी साथी दो शब्द कहना चाहें, चाहे वो आज के प्रोग्राम में, चाहे आज की ट्रेनिंग ये कैसी रही हम लोगों की मोटिवेशनल प्रोग्राम, इसके बारे में कुछ भी 2 मिनट अगर बोलना चाहें तो अपनी हैंड रेज करें और अपनी बातों को रखें। कोई भी साथी अपनी बात रखना चाहे तो रख सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं है। लास्ट हम रेखा मैडम है, हम चाहेंगे कि आप ही दो शब्द बोल दीजिए कि आज का प्रोग्राम कैसा रहा। जी, अनम्यूट करें। हाँ, अनम्यूट करें, हाँ, यस। थैंक यू सर। जय आरसीएम, जय किशोर जय किशोर, जय आरसी। सर। बहुत अच्छा लगा, आज का प्रोग्राम तो बहुत शानदार था। बहुत, क्या बताएं, कहने का शब्द नहीं है सर, बहुत अच्छा लगा हमको। राइट। वहाँ जो बड़ा वाला जो वहाँ हुआ था अगले रविवार को, वहां से बहुत शानदार लगा। थैंक यू अच्छा। सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि, अच्छा, प्रियंका मैडम भी कुछ बोलना चाहती हैं। वेलकम प्रियंका मैडम, आपका स्वागत है। हाँ सर, जय आरतीएम। जय आरसीएम। अभी हम लोग भी 5 मिनट हो रहा है घर आए हैं। हम्म। और रही बात प्रोग्राम की सर, तो सर पे प्रोग्राम बहुत अच्छा था। और एक चीज मैंने सीखा कि अगर हम किसी भी फील्ड में थोड़ा पीछे पीछे रहते हैं ना, हम्म। तो ना वो माहौल समझ में आता है, ना वो सिस्टम समझ में आता है, कोई भी फील्ड हो। आज जो आपने जिम्मेदारी दी, तो मैं कल रात को सोच रही थी कि मैं स्टेज पे जाऊंगी, तो मुझे लगा एटलीस्ट स्टार्टर का जो सम्मान होगा उसमें मैं नाम भी कैसे लूंगी, क्योंकि मैं स्टेज पे कभी नहीं गई थी ना, मेरा बिगिनर पे भी मैं नहीं गई थी। राइट राइट। लेकिन और सुबह मुझे पता चलता है कि ये जिम्मेदारी मुझे मिलती है, तो रात का टेंशन छोड़ के सुबह का टेंशन था पूरा दिन मैं कैसे रहूंगी। राइट। और ये जो जिम्मेदारी मिला ना, तो मुझे लग मतलब मेरे स्टेज का सारा डर ही गायब, फिर सब कुछ मेरे लिए नॉर्मल लगा। और जिम्मेदारी लेने से मुझे लगा कहे कि ना कि हमेशा नाम। जिम्मेदारी लेना चाहिए। और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं। और एक चीज मैं आपसे कहूंगी, अभी तो ये त्योहार चल रहा है सर, लेकिन 1 तारीख से गारंटेड है, पूरा यकीन मैं अपने आप को भी दिलाती हूँ कि मैं फील्ड में निकलूंगी। 10 नहीं तो 5 प्लान पर डे, कुछ भी हो जाए मैं एक दिन नहीं बैठ सकती सर। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सोना कभी भी अपने मालिक से ये नहीं कहता कि हमको मत तपाओ, क्योंकि उसको मालूम है तपेगा तभी गहना बनेगा और तभी उसकी कीमत बढ़ेगी। आलू अगर कहे कि हमको मत तपाओ तो भुजिया बनेगा? नहीं बनेगा।
हर चीज तपने के बाद ही स्वादिष्ट बनता है, दुनिया का कुछ भी आइटम हो। इंसान भी तपने के बाद ही कीमती बनता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, किस हद में जाके बोलना है, ये तपने के बाद ही आप सीखेंगे, ऐसे नहीं सीख सकते आप। जिंदगी गुजर जाती है ये सीखने में कि क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है। राइट। मुनीलाल सर हमारे बीच में हैं, आज खूब हंसी की है मुनीलाल सर। आइए, वेलकम मुनीलाल सर आपका। आप भी दो शब्द बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय आर सिंह सर। सर आज तो मजा नहीं, बहुत ही मजा आया है, क्योंकि सर सुपर डुपर हिट प्रोग्राम सर, आपके माध्यम से सर पूरी महफिल सजी थी, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोगों के लिए सर आप लोग इतना मेहनत करके सर सजाए थे, और बहुत लाजवाब सर प्रोग्राम आज का रहा। बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन अपने टीम का जो माहौल होता है और उसमें एक जोश होता है, तो वो एक बल मिलता है कि एक बेहतर हमें और भी प्रदर्शन करना है, बड़ा प्रदर्शन करना है। ये सीखने को मिला है। हम्म। एक चीज था सर कि एक समय था हमारे गुरुदेव का कि महफिल किसी और की थी, उसमें से कुछ टुकड़े हम लोग बनकर जाते थे, लेकिन आज जो महफिल हम लोग जाते थे वो महफिल खुद हमने अपनी आंखों से देखा, सजाने का मौका मिला, देखने को मौका मिला। तो इससे भी और भी बड़ी महफिल हमें तैयारी हम लोग की खुद है सर, कि ये जो महफिल थी ये खुद का महफिल हमें बनाना है। और यही टारगेट हम लेकर आए हैं कि जो सर के माध्यम से आज लोग आए थे, जो टीम के पूरे मेंबर आए थे, वो मेरे खुद के लोग वहाँ होने चाहिए, तब मुझे चैन आएगा सर। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दो लाइन थोड़ा सा वही बूढ़ा वाले स्टाइल में बोल दीजिए। दो लाइन, दो लाइन केवल। मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी सर। दो लाइन केवल बोल दीजिए, दो शब्द बोल दीजिए। वही चीज की सर कुछ और बस अलग बस बोले। बस, सेम टू सेम वही अंदाज। बहू के पास जाता है खाने के लिए। राइट, बहू के पास जाता है खाने के लिए और कैसे भूख लगा है, थोड़ा सा बता दीजिए। ए बूढ़ी, अरे बूढ़ी सुन तारू, आ भूख लागल बा, आ देख तारू चूहा लागता सो पेट में कूदता सो, आ कुछ खाए के बा। अरे अम्मा जी गइल बाड़ी पड़ोसी के, अरे पड़ोसी के घर का कोने गइल बिया, आ को दे ओकरा के भूख लागल बा हमरा। अरे अम्मा जी कब के गइल बानी, देरी लगी कहो के गइल बानी, हम आपके बना के ले आओ तनी बाबूजी रुक के। अलिया बाबू बड़ा तेरी भूख लागल बा। धन्यवाद सर। ये वाली लाइन तो बहुत पंच लाइन थी। इसके बाद वाली लाइन बहुत भयंकर पंच वाली थी, जिसमें आप बोले कौन तेल है, इतना स्वादिष्ट, इतना मस्त, मतलब क्या सैल्यूट है यार। मेरे पास इतने सारे हीरे हैं। आप लोग को मैं बताऊं, वो जो गीतकार आए थे वो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मोनीलाल सर रॉयल्टी अचीवर हैं। इतने अच्छे अच्छे हमारे पास कलाकार हैं, हमको बड़े बड़े फंक्शन में क्यों किराया भाड़ा पर लोगों को लाना है यार। हमारे लोग खुद प्रतिभा दिखाने के लिए तैयार हैं। हम अपने लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। आज एप्रिसिएशन अवार्ड मिला हमारे उस गायक को, इनको कितना अच्छा लगा। बाहरी दुनिया में हम जाते हैं 500 1000 के लिए, एप्रिसिएशन अवार्ड भी नहीं मिलता। बहुत अच्छा लगा, शानदार मुनलाल सर, आपने लोगों को खूब लोटपोट किए, खूब हंसाए। और जब खेत में गए थे आप तो उस समय बड़ा खूब हंसे लोग, खाना खा के खेत में गए थे आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आप सभी से बस यही कहेंगे कि 4 दिन का वक्त बचा है, और इस 4 दिन को बिल्कुल जाया मत जाने दीजिए। अपने टीम के एक एक साथियों को फोन करना, कॉल करना, फॉलोअप करना जारी रखिए। दीपावली के त्योहार पे व्यापारी बैठते नहीं, बल्कि दीपावली के त्योहार पर व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाते हैं। राइट। आप देखिए, त्योहार जितना नजदीक आता है व्यापारी रेंज उतना ही ज्यादा लगाते हैं, वो त्योहार मनाते हैं दीपावली के बाद। राइट। तो जोरदार तैयारी 4 दिन में करिए, अपने बिजनेस को बढ़ाइए, ये मत देखिए कितना बढ़ेगा, बस बढ़ाने का प्रयत्न करिए कि आपका बिजनेस बढ़े। तो आज के प्रोग्राम को हम लोग देते हैं यहीं पर विराम।
बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। ये प्रोग्राम अनवरत चलेगा, भले 10 लोग हों, 5 लोग हों, 20 लोग हों, 30 लोग हों, 40 हों, जितने भी हों, ये अनवरत चलेगा। हम सब थके हुए हैं, किसी के पास फुर्सत नहीं था आज प्रोग्राम करने का। हमें कई साथियों ने कहा कि सर कैंसिल कर दीजिए, हमने कहा ना सर कैंसिल नहीं होगा, भले 5 ही लोग रहें, प्रोग्राम चलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। अनम्यूट करते हैं। और आज का नारा यही रहेगा, क्योंकि अक्टूबर का महीना चल रहा है। तो अक्टूबर है खास, रचना है इतिहास। अक्टूबर है खास, रचना है इतिहास। एक बार अनम्यूट कर लीजिए। अक्टूबर है खास, अक्टूबर है रचना है खास, इतिहास। अक्टूबर अक्टूबर है है खास, खास, रचना है रचना इतिहास। है इतिहास। अक्टूबर है खास, रचना है अक्टूबर इतिहास। है खास, रचना है इतिहास। अक्टूबर है अक्टूबर है खास, खास, रचना है रचना है इतिहास। इतिहास। इतिहास।